₹2000 तक का आपका बजट है तो Realme Buds T110 एंड T300 दोनों ही काफी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए। और आज की डेट में अगर मैं दोनों की प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग ₹500 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। और ये डिफरेंस काफी मायने रखता है उन लोगों के लिए जो बड्स पर उतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक परचेज करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलो फिर दोनों के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी को डिटेल में टेस्ट कर देते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन दोनों का ही अच्छा है, दोनों काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है। लेकिन T110 थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट फील देगा क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी है, एक आइलैंड जैसी इसकी शेप है। वहीं पर T300 का जो डिजाइन है वो Realme ने सीधे दिख रहा है कि एप्पल से ही कॉपी किया हुआ है। और शायद इसी वजह से T300 थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील देता है T110 के कंपैरिजन में। वैसे इन हैंड फील तो T110 की भी काफी अच्छी है, लेकिन T110 का जो आप मैट फिनिश देख रहे हो ये उतर जाता है स्क्रैचेस लगने पर। बाकी हिंज मैकेनिज्म दोनों का ही काफी सॉलिड है और दोनों में से किसी में भी फिजिकल पेयर बटन नहीं मिलता और ना ही दोनों के बड्स के अंदर कोई वियर डिटेक्शन सेंसर दिया गया है। तो ये थी दोनों की सिमिलरिटीज। लेकिन दोनों की आईपी रेटिंग में आपको जरूर फर्क मिलेगा, जो कि है IPX5 Realme Buds T110 में एंड IP55 है T300 में। इसे सिंपल शब्दों में बता दो, T300 आपको वाटर के साथ साथ थोड़े बहुत डस्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे देगा, वहीं पर T110 सिर्फ थोड़े बहुत वाटर के स्प्लैशेस को ही झेल सकता है। और एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि जब बड्स के लिए आईपी रेटिंग दी जाती है तो वो सिर्फ बड्स के लिए ही होती है, ना कि केस के लिए। तो अगर कोई ब्रांड आपको बोल रहा है कि हमारे बड्स को पहनकर आप स्विमिंग भी कर सकते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने केस को बीच पॉकेट में डाल के पानी में कूद जाना है, वो खराब हो जाएगा। अब दोनों के ही बड्स की बात करते हैं तो शेप दोनों की बिल्कुल अलग है। T110 वाले फ्लैट हैं और T300 के बड्स राउंडेड शेप में आपको मिलेंगे। हालांकि दोनों की ही फिट बहुत बढ़िया है, कंफर्ट के मामले में दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी बड्स आप लंबे टाइम तक यूज करो तो कान में दर्द नहीं होता है। पर कंपैरेटिवली T300 मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगे इनकी शेप की वजह से, और उनकी फिट भी मुझे ज्यादा बेटर लगी पर्सनली। हालांकि आपके कान की शेप पर भी डिपेंड करता है कौन से वाले आपके कान में ज्यादा बेटर फिट आते हैं। और T300 के जो ड्राइवर्स हैं वो भी T110 से बड़े हैं, which is 12.5 mm in T300 and 10 mm in T110। और इसका फर्क इनकी साउंड क्वालिटी में भी दिखता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इनकी बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको नंबर्स के अंदर ज्यादा कंफ्यूज करने की बजाय मैं एक ही बात बोलूंगा कि दोनों में से आप कोई भी बड्स अगर परचेज करते हो तो दोनों का ही बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। दोनों मैंने पर्सनली यूज करके देखे हुए हैं, दोनों के बैटरी बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही दोनों की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। ढक्कन खोलते ही दोनों पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। पर यहाँ पर एक थोड़ी सी अजीब चीज मुझे लगी कि जो सस्ते वाला है यानी T110 उसके अंदर गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है, जबकि T300 के अंदर गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट नहीं है। अब जैसे T110 को अगर मैं अपने फोन के नजदीक ले जाकर इसकी लिड को ओपन करता हूं तो ऐसे एक पॉपअप फोन के अंदर आती है और यहीं से मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकता हूं। और इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे फाइंड माई डिवाइस का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब गूगल के फाइंड माई डिवाइस का यूज करके इन बड्स को मैं ढूंढ भी सकता हूं। पर अगर T300 को मैं अपने फोन के पास ले जाकर ओपन करता हूं तो इसमें कोई पॉपअप नहीं आती है और मैनुअली कनेक्ट करने के बाद भी इसमें गूगल का फाइंड माई डिवाइस का आपको फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट है ही नहीं। और यहाँ पर आप दोनों का अगर ब्लूटूथ वर्जन भी देखोगे तो वो भी T110 का थोड़ा सा बेटर है। T300 में है Bluetooth 5.3, T110 में है Bluetooth 5.4। हालांकि कनेक्टिविटी में रियल लाइफ में कोई भी डिफरेंस दोनों में आपको पता नहीं चलेगा। पर एक जो बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर वो है ANC यानी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ Realme Buds T300 में, जो कि 30 डेसिबल्स तक के नॉइज को कैंसिल आउट कर देता है। और ये काफी हेल्पफुल भी रहता है, स्पेशली जब आप ट्रेन या फिर बस में ट्रैवल करते टाइम म्यूजिक सुन रहे हो। ये बाहर के अनवांटेड नॉइज को आपके कानों तक नहीं आने देता, हालांकि बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं करता क्योंकि ये कोई हाई एंड बड्स नहीं है। पर प्राइस के हिसाब से इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है वो काफी इंप्रेसिव है। ऑन अदर हैंड T110 के अंदर ANC नहीं दिया गया, वहां पर आपको सिर्फ ENC मिलेगा, जो कि कॉल के टाइम पर थोड़े बहुत अनवांटेड नॉइज को कैंसिल आउट कर देता है। हालांकि दोनों की मैंने साउंड क्वालिटी को टेस्ट किया कॉलिंग के टाइम पर भी, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सैंपल आप खुद भी देख सकते हो। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रही है Realme Buds T110 से। अभी मैं कमरे के अंदर हूँ और यहाँ पर पंखे और एसी के अलावा बाकी किसी चीज का शोर नहीं है। ENC हमें इन बड्स के अंदर मिल जाता है, बाकी साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पर तो ठीक लग रही है। अभी हम इसे आउटडोर्स में भी टेस्ट करेंगे। और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये आ रही है Realme Buds T300 से। मैं सेम कमरे के अंदर हूँ, सेम वहाँ पर नॉइज कंडीशन है, इसमें ANC हमें दिया गया है और इसकी क्वालिटी में कुछ ज्यादा डिफरेंस है या नहीं वो अभी हम देखते हैं। और अभी हम इसको आउटडोर्स में भी टेस्ट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको आएगा अगर आप आउटडोर्स में यूज करते हो Realme Buds T110 को। साइड में आप देख सकते हो हाईवे है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इसके बाद भी इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो हमको बाद में पता चलेगा जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों बड्स का। और अभी हम टेस्ट कर लेते हैं Realme Buds T300 को भी। और ये जो अभी आप साउंड सुन रहे हैं ये आ रही है Realme Buds T300 से। इसके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिलता है, जो T110 है उसमें ENC सिर्फ आपको मिलेगा। अब दोनों की साउंड क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिख रहा है या नहीं
सुन रहा है या नहीं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी दोनों की ऑडियो क्वालिटी कॉलिंग में, जहां पर दोनों ही लगभग एक जैसा ही परफॉर्म कर रहे थे, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं था। पर अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो वहां पर T300 के अंदर बेस भी काफी अच्छा है। उसके अलावा बाकी जो साउंड्स हैं जैसे लोज, मिड टोन्स एंड हाइज, ये भी अलग अलग एंड काफी क्लियर सुनाई देते हैं। वहीं पर T110 का साउंड कुछ ऐसा है कि इसमें बेस तो काफी हैवी है, पर जो बाकी साउंड्स हैं वो कई बार लगता है कि बेस के नीचे थोड़े दब गए हैं। हालांकि T110 का भी साउंड बुरा नहीं है, पर जब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर T300 बेटर निकल कर आता है। अब इनके ऐप कंट्रोल्स भी देख लेते हैं। T110 में ऐप के अंदर ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बेसिक कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहले साउंड मोड है, बेस बूस्ट जिसमें बेस थोड़ा और हैवी हो जाएगा। बैलेंस साउंड चाहते हो तो इसे बैलेंस्ड पर रखो, और जो ब्राइट वाला है इसमें वोकल्स थोड़े बेटर सुनाई देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन है, जिसकी मुझे नहीं लगता आपको कभी जरूरत पड़ेगी, आवाज पहले ही इनकी काफी लाउड है। उसके बाद आता है गेम मोड, जो कि लेटेंसी को भी थोड़ा कम कर देगा। 88 मिलीसेकंड की इसमें लेटेंसी मिलती है, जो कि अगर हम T300 से कंपेयर करें तो उसमें ये बेटर हो जाती है। वहां पे सिर्फ 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, यानी अगर आपको गेमिंग पर्पस के लिए बड्स चाहिए तो T300 बेटर चॉइस है T110 के कंपैरिजन में। एंड देन टच कंट्रोल्स हैं जो कि अच्छे से काम भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई कस्टम इक्वलाइजर नहीं है, कोई 360 साउंड नहीं है, और ANC तो है ही नहीं, जबकि ये सब चीजें आपको T300 के अंदर मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपको मिलेगा ANC को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन, और साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी है जिसे आप ऑन कर सकते हो अगर आप म्यूजिक के साथ साथ बाहर की आवाजें भी सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर भी 4 अलग अलग साउंड मोड आपको मिल जाते हैं। साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का भी सपोर्ट है, जिसे आप अपने हिसाब से साउंड को कस्टमाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड सराउंड साउंड एक्सपीरियंस के लिए 360 स्पेशल साउंड का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। उसके बाद है वॉल्यूम एनहांसर, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफ ही रखो, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम से आपके कान भी फट सकते हैं और साउंड की जो डिस्टॉर्शन है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद है यहाँ पर गेम मोड, जिसे आप ऑन करोगे तो लेटेंसी और कम हो जाएगी, विच इज 50 मिलीसेकंड, और T110 के कंपैरिजन में ये बहुत बेटर है। तो गाइस ये था दोनों का कंपैरिजन, और इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप ज्यादा कॉलिंग करते हो और ओकेजनली म्यूजिक भी सुनते हो और गेमिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है और आप नहीं चाहते 500 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करना, तो आप T110 की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको T300 ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद वहां पर आपको बेटर चीजें भी मिलती हैं, और कई बार इनका प्राइस 1500 रुपए तक भी आ जाता है। तब तो आपने डेफिनेटली T300 को ही बाय करना है। तो बस ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रियलमी T300 का आपने फुल रिव्यू देखना है तो वो वीडियो यहाँ पर है।